बिल्कुल नहीं दूंगा कि इस बार मेरी तरफ इतनी सी भी उंगली कोई कर ले, कितनी इतनी सी भी, क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कभी किसी को अपनी सफाई देने नहीं गया, कभी किसी से सिंपैथी लेने नहीं गया, कभी अपना पक्ष नहीं रखा, ना रखता, क्योंकि मुझे पता था ये गंदगी बहुत गंदी है। बहुत सारी चीजें मैंने उसी समय समझ लिया था, इसलिए चुपचाप मैं उस जगह से हट गया था कि भाई यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ देखो, अपना काम देखो। हालांकि मैं काम पे वापस नहीं जा पाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत दिक्कत थी मुझे अपने काम में वापस जाने में, क्योंकि इस लेवल का मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मुझे एंग्जाइटी होने लगी थी। उसका मैंने पर्चा भी आपको गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हो गई हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी नेहा और सुमित जी में फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और नेहा जी आज लाइव आए और उन्होंने अपनी लाइव में सुमित जी के बारे में भी कुछ बातें बोली। उन्होंने बोला कि मैं जबलपुर में सुमित जी से मिलने गई थी, शादी जब टूटी थी उनकी सगाई जब उनकी टूटी थी तो वो जबलपुर अपने परिवार के साथ गए थे। तो उन्होंने बोला बस मेरा परिवार था और सामने उनका परिवार था, दो लोगों के बीच की बात है। और ये बात कैसे सोशल मीडिया पर आई, किसने लीक की? तो उन्होंने इशारा साफ सुमित महल की तरफ इशारा किया कि उन्होंने इस बात को अभी रिएक्शन चैनल वालों के पास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए सुमित महल भी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि अगर आपको मेरे पे शक है तो आप पूरी मेरी जितनी भी वो है CDR निकाल सकते हैं, मेरी जितनी भी कार डिटेल है या जो भी कुछ है आप निकाल सकते हैं। आप लोग बैक कैमरा जो भी आप लोगों को कार्रवाई करना है कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी मेरा कहीं नाम आ गया तो मैं आपको तब बताऊंगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये चीज़ें बहुत गंदी है और इसमें जो भी पड़ेगा वो गंदा ही होगा, इसलिए मैं इससे पीछे हट गया था। लेकिन आप लोग मुझे फिर से इसी में धक्का देकर आगे कर रहे हैं और मेरे नाम का व्यूज़ कमा रहे हैं, तो मैं अब चुप रहने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने टाइटल भी डाला कि बहुत हो गया सम्मान। तो उन्होंने बोला कि मैं एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए चुप हो गया था, लेकिन जब वो औरत ही अपनी इज्जत मतलब सामने से ये करना चाहती हैं तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगा और सबकी बातों को, मेरे पास भी बहुत डिटेल सबूत हैं और मैं जब सारे पोल पट्टी अगर सबको दिखाने लगा ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने साफ तौर से जाहिर किया है और बोला है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रावण हूँ, तो हाँ मैं रावण ही हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त यार जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। और रही बात आप लोग फिर से मुझे कंट्रोवर्सी में घुसेट रहे हैं, तो मैं अपनी सफाई अब की बार पेश करूंगा और सबके मुंह तोड़ जवाब दूंगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले सुमित महल पे इशारा कर रहे हैं कि उनके पास सुमित महल सबसे रिप्लाई देते हैं और नेहा जी की बुराइयां करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी भी फेक आईडी बन रही है और इस आईडी से लोग जाकर दूसरों को मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग सोचिए कि कौन फेक आईडी है कौन सही आईडी है, लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। और वापस से फिर वही स्थितियां क्रिएट करी। देखो भाई, आप लोगों का शौक होगा वीडियो बना के पैसे कमाना, ये मेरा कोई शौक नहीं था। अगर मुझे ये इस तरीके से पैसे कमाने होते मैं पिछली बार में ही बहुत अच्छे से पैसे कमा लेता। लेकिन हाँ, और मैंने कम्युनिटी भी डाली थी कि भाई मुझे ये वीडियो नहीं खेलना है, जो करना ऑफ कैमरा कर लो, बात खत्म करो। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी। अब चूंकि पुरानी बातें वापस आ रही हैं, कौन करवा रहा मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीजें मेरे पास उस समय आ चुकी थी, नवंबर से कुछ चीजें मेरे पास पड़ी, दिसंबर से पड़ी, मैंने आज तक किसी को एक सिंगल चीज भी नहीं बांटी है कि भाई ये देखो ऐसा है, वो देखो वैसा है, या इस पे बोलो या इस पे बोलो। तीसरी बातें तो ऐसी खैर बहुत सारी चली, लेकिन एक बात चल रही है जबलपुर कांड को लेकर कि भाई जबलपुर आए थे तो ये बात दो लोगों की बीच थी। तो कहां से दो लोगों के बीच की बात थी भाई? ये दो परिवार के बीच की बात थी। दो परिवार के बीच की बात कैसे होती है? एक सामने वाले का परिवार जिसमें 3 लोग आए थे और एक मेरा परिवार। तो मेरे घर से मैं गया था, मेरे बड़े भैया गए थे, मेरा दोस्त सौरभ गया था, उसकी वाइफ गई थी। तो ऐसे 6 से 8 लोग वहां पे मौजूद थे। ये 6-8 लोगों के बीच की बात है। दूसरी चीज, आपको लग रहा होगा कि चलो वहां से नहीं गई तो यहाँ से नहीं गई। तो आज ही अभी मैंने एक वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, जब मैं आ रहा था अभी लौटते रास्ते से भैया के साथ, जब मैं लौट रहा था अपने, तो मैंने वीडियो देखा। उसमें मुझे पता चला कि अच्छी बात कहां से आई है। जो इनकी मतलब जिनसे मेरी सगाई हुई थी, उनकी जो PR थी, उनने तो खुद 4 जगह जाके वो बातें की हुई हैं। खुद वो पोल खोलो जी के, अभी मैंने एक वीडियो की क्लिप देखी, नहीं पोल खोलो जी का नहीं, हाँ नहीं वीडियो क्लिप पोल खोलो जी की है, लेकिन वो पड़ी किसमें है, एक चैनल है सबूतों की दुनिया करके, उसको वो क्लिप पड़ी हुई है कि जहाँ पे एक पूजा जी हैं, पूजा दीदी कोई हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे तो खुद इनकी PR टीम ने बताया था, पूरी वृतांत बताई थी कि जबलपुर में क्या हुआ था। तो भाई जब आपके ही लोग चीजें लीक कर रहे हैं तो सारी चीजें मुझ पे क्यों आ रही हैं? या तो पहले आप अपने लोगों को परख लो कि आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो दिखते तो हमारे साथ है पर वो एक्चुअल में हमारे साथ नहीं होते हैं। और इस चीज का अनुभव मैंने इस 3 महीने में बहुत अच्छे से कर लिया है कि कौन आपका अपना बन के आता है और कौन आपका पराया बन के आता है। कई बार पराये लोग अपने हो जाते हैं और कई बार अपने लोग पराये होते हैं। तो इस चीज की परख मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे से हो गई है। तो या तो पहले आप प्रॉपरली उसकी जांच कर लें, तब किसी की तरफ सबकी सुइयां घुमाएं। मैं मालूम है वो घड़ी टिक 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 चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन उस सुई आके इस बार मेरी तरफ नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस बार मेरी तरफ आके रुकेगी तो या तो प्रूफ करना कि भैया ये आप ही का तारा धरा है, आप ही करवा रहे हो, और नहीं तो एक्चुअल चीजें बताओ, नहीं तो फालतू चीजों की बात मत करो। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपने बारे में क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को इससे ये प्रॉब्लम नहीं कि कौन सही बोल रहा कौन गलत बोला। भाई देखो, आप लोग बैठे हो बोलने, आपका काम है बोलना। अभी तक मैं नहीं बोला था क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लग रहा था कि मैं इन सब चीजों पे बात करूं, क्योंकि 3 महीने की बात थी, तीनों ने सबने पेल के गालियां खाई, सबकी बदनामी हुई, सबका सब कुछ हुआ। मुझे ना यहाँ ना राम बनने का शौक है ना रावण बनने का शौक है। मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे घर के लोग जानते हैं, मेरे दोस्त भाई जानते हैं। इसके अलावा मुझे कोई राम समझे, रावण समझे, राक्षस समझे, दैत्य समझे, दानव समझे, वो दूर की बात। और हाँ, जो आपके झूठा वाले बाबा थे वो अब नहीं रहे है ना, तो वो जो साधु महात्मा जी थे वो चले गए हैं। अब ये जो आया है ये चीज का जवाब देगा और बहुत अच्छे से देगा और विद प्रूफ देगा। और मेरे पास इतने सारे चीजों के प्रूफ है, अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा ना तो फिर वही वाले मैं तो तेरे को राक्षस समझाता, तू तो देवता मानुस निकला रे। फिर वो वाली बात है, जो परेश रावल का एक डायलॉग है ना, मैं तो तेरे को राक्षस समझाता, तू तो
भला मानुस निकला, फिर वो वाली बात हो जाएगी। पर मुझे अपने आप को भला भी साबित नहीं करना है, बुरा भी नहीं करना भाई। मैं जो हूँ अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपनी लाइफ जी रहा हूँ। जो चीज मुझे समझ नहीं आई मैं उसी दिन उस जगह से हट गया था। फिर उसके बाद मैंने उस चीज पे एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। बीच बीच में मुझे पोक करवाया गया। और हाँ, आप बोल रहे हो कि मैं लोगों को चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ या जिनको भी ऐसा लग रहा है, तो भाई साहब एक बात बताइए, अभी 3 महीने पहले जो मेरे कपड़े उतार रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, वो तो आप ही की पीआर टीम थी ना, जिनको आज आप वर्तमान में आके थैंक यू कर रहे हैं, कम्युनिटी में उनको शेयर कर रहे हैं। कभी 1 महीने 2 महीने पहले उसी चैनल से हमारे दोस्तों के चैनल पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि हम लोग असली चैनल चला रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। मतलब ये तो कहीं ना देखा जाए तो फिर ये तो सारी चीज आप ही ना करवाई, क्योंकि आज आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं। आप फिर क्यों उनको थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने कभी ऐसी गंदी, मैंने तो आज तक किसी को थैंक यू नहीं बोला, किसी का चैनल अपनी कम्युनिटी पे नहीं डाला कि थैंक यू आपने अच्छा बोला, थैंक यू आपने या हेट यू आपने गलत बोला। ये तो मैंने आज तक नहीं किया किसी के साथ, किसी भी चैनल को नहीं बोला। हाँ, और दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये सबसे बात करता, भाई हमारा काम ही हेल्प करने का। मैं हूं चाहे मेरा दोस्त सौरभ हो, सब मेल करते हैं, डायरेक्ट चीजें करता हूं। प्रॉब्लम क्या होती है पता, लोग आते हैं, भैया हमारा चैनल चला गया है, थोड़ा हेल्प करवा दो। अच्छा, करवा दिए, फिर थोड़ी देर से पूछते भैया क्या हुआ था, क्या, अब उसका क्या जवाब दोगे? किसी भी इंसान को पूछकर क्या जाता, भाई इस बारे में बात मत करो। तो वही तो हम बोल रहे हैं, हमने किसी को क्या बोल दिया। अभी एक कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे को बताया गया, बहुत सारी गलत चीजें बोली गई हैं, इन्हें बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया। तो भैया कहाँ बोली गई हैं वो चीज का भी मुझे प्रूफ देना आप, कि किसके चैनल पे किससे मैंने बात की है, किसने कहा है कि देखो सुमित महल ये चीजें फैला रहा है। मुझे भी तो पता चले कि कौन फैला रहा है, या मेरा नाम लेके। और हाँ, से रिप्लाई देते हैं और नेहा जी की बुराइयां करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी भी फेक आईडी बन रही है और इस आईडी से लोग जाकर दूसरों को मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग सोचिए कि कौन फेक आईडी है, कौन सही आईडी है। लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि नेहा जी ने आज साफ तौर से उनके पे इशारा किया था कि आप लोग एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं। अब इस सब काम के पीछे कौन मास्टरमाइंड है ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, कि ये लड़वा के कंट्रोवर्सी फिर से शुरू करवा के कौन पीछे से मज़ा ले रहा है, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जोरों की कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है और व्यूअर्स काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो गाइज़ अब देखिए आगे क्या होता है। फिर से दोनों लोगों के बीच कोई तो बात होगी और कोई सच्चाई तो सबके सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि सभी व्यूअर्स का ये कहना है कि हम लोग गुमराह हो रहे हैं, इसमें असलियत कौन है वो तो हमें जानना ज़रूरी है। तो आगे हम आपको वीडियो में नई अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।